भाई देखो, बजट अगर आपका 35,000 है तो आज के इस वीडियो में आपको नए पुराने सारे ही मिलाकर टॉप 5 बेस्ट स्मार्टफोन रेकमेंड करने वाला हूँ, जिन्हें आपको अभी के टाइम पे इस बजट में कंसिडर करना चाहिए। वैसे बात हमने सारे स्मार्टफोन के ऊपर करी है जिनकी प्राइसेस बढ़ गई है उनके ऊपर भी, और जो आउट ऑफ स्टॉक हो सकते हैं उनकी भी। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और 8 नंबर 5 हमने OnePlus की तरफ से OnePlus Nord CE 6 को रखा है। वैसे जब ये लॉन्च हुआ था तब 30,000 के अंडर ही मिल रहा था। अभी के टाइम पे ये 31,999 के आसपास हो गया है। थोड़ी सी इसकी प्राइसेस बढ़ी हैं। अगर आपको OnePlus जैसे ब्रांड का स्मार्टफोन चाहिए 30-35 हजार के बजट में, तो ये एक अच्छी चॉइस है, जो कि पॉलीकार्बोनेट बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बैक में मैट फिनिश देखने को मिल जाएगी। कैमरा मॉड्यूल मुझे थोड़ा सा मिनिमल यहाँ पर लगता है। फ्रंट में यहाँ पर एक 6.7 इंचेस की 1.5 के पैनल मिल जाती है, जो कि 144Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। 3600 नीट्स तक की ब्राइटनेस मिलने वाली है। क्रिस्टल गार्ड का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले जनरेशन के कंपैरिजन में, Nord CE 5 के कंपैरिजन में यहाँ पर एक मेजर डाउनग्रेड देखने को मिला है। 7S Gen 4 प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन ये आता है, जो कि गेमिंग यूजर्स को इतना ज्यादा टारगेट नहीं करता है। मतलब आप नॉर्मल यूजर्स के लिए, थोड़ी मीडियम गेमिंग के लिए जरूर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको हेवी गेमिंग करनी तो आगे मैं और भी स्मार्टफोन्स बताऊंगा। बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हुई है, बैटरी बढ़ी है। 8000 mAh की बैटरी के साथ ये अब आता है। कैमरे की बात करें, 50 प्राइमरी 2 मेगापिक्सल का एक यूजलेस कैमरा है। इवन अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी इन्होंने हटा दिया है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी जिटर है। फ्रंट एंड बैक से 4 की वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। आईपी रेटिंग मिल जाती है IP68 69 69K की। डुअल स्पीकर भी हैं। और रही बात प्राइसिंग की, तो इसका जो बेस वेरिएंट है वो अभी स्टार्ट होता है 31,999 से। बैंक ऑफर इतने कुछ खास नहीं है, पर 2-1 हजार का बैंक ऑफर मिल जाएगा तो आराम से आपको 30,000 के अंडर भी मिल सकता है। बाकी भाई जितने भी स्मार्टफोन्स बता रहा हूँ उनके साथ कुछ जबरदस्त ऑप्शंस को मैंने नीचे प्रोडक्ट सेक्शन में टैग कर दिया, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। अभी 8 नंबर 4 वाले स्मार्टफोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 2 स्मार्टफोन को रखा है। दोनों ही परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करते हैं और दोनों ही बजट के अकॉर्डिंग एक वर्थ इट चॉइस रहने वाले, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स अभी न्यूली लॉन्च हो रहे हैं ना, उनकी प्राइसेस भाई एकदम आसमान छू रही है। अभी रिसेंटली जो नथिंग फोन 4A Pro आया था वो 40,000 के अंडर आया था। 45,000 का हुआ, 50,000 का हो गया है अभी। सेम ऐसे ही जो मोटोरोला के स्मार्टफोन थे जो 12-13 हजार में लॉन्च हुए थे, वो अभी 20,000 के आसपास चल रहे हैं। तो भाई प्राइसेस सभी की बढ़ रही है। ये दोनों स्मार्टफोन ऐसी चॉइसेस हैं अभी के टाइम पे जो कि बहुत ही अच्छे हैं। 35,000 में दोनों में ही सेम प्रोसेसर मिल जाता है। अगर आपको गेमिंग लुक, डिजाइन, एक्सटर्नल फैन चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको K13 Turbo Pro के साथ जाना चाहिए, जो कि इवन बेटर प्राइस में अवेलेबल है। ये सिर्फ 31,999 में मिल रहा है और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों पे ही डिस्काउंट है 1000 रुपए का। तो ऑफर लगा के आपको ये 30,999 के आसपास पड़ने वाला है। 8 Gen 3 प्रोसेसर, बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है। UI भी अच्छा मिलता है। बस कौन यही है कि गेमिंग लुक के साथ आता है, और दूसरा है कि इसका जो कैमरा है यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल शूटर नहीं है। बात करोगे Neo 10 की, तो भाई कितने ही वीडियो में मैंने स्मार्टफोन को इंक्लूड किया है 30,000 के अंडर, पर जब से प्राइसेस बढ़ी है तब से इतना इंक्लूड नहीं किया था। अभी जब मैं चेक कर रहा था तो ये स्टील 37,999 में मिल रहा है। इसका जो हायर वेरिएंट है ऑफर लगा के आपको 35,000 के आसपास मिलने वाला है, तो आप इसे जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बिल्ड क्वालिटी नो डाउट 35,000 के हिसाब से इतनी अच्छी नहीं लगती है, पर फ्रंट में 6.78 इंचेस की एक 1.5 के पैनल मिल जाती है विद 144Hz रिफ्रेश रेट। गेमर्स के लिए यहाँ पर सुपर कंप्यूटिंग की 1 चिप मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए 8 Gen 4 प्रोसेसर है। इवन हर चीज में बेस्ट मुझे ये लगता है। कैमरा भी यहाँ पर अच्छा है, 50+8 मेगापिक्सल का। सेंसर इतना अच्छा नहीं है पर ऑप्टिमाइजेशन अच्छा मिल जाएगा। ऑलमोस्ट हर लाइटिंग कंडीशन में फोटोज अच्छी क्लिक करता है। हाँ, थोड़ा सा मानसून सीजन में यहाँ पर थोड़ा फॉग इशू देखने को मिला है, जो कि एक इशू है। फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाएगी। फ्रंट एंड बैक से 4 की वीडियो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाएंगे। Android 15 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। अभी के टाइम पे यहाँ पर Origin OS और Android 16 का अपडेट आ गया है। 3 साल तक के मेजर OS अपडेट भी मिलेंगे। IP रेटिंग इतनी कुछ खास नहीं मिलती है, पर हाँ डुअल स्पीकर मिल जाएंगे। वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम है। और फाइनली रही बात प्राइसिंग की, तो वैसे इसका 128 वाला वेरिएंट भी आता था पहले। अभी के टाइम पे वो तो कम्प्लीटली हट चुका है। इसका जो 256 GB वाला वेरिएंट है वो 37,999 में मिल जाएगा। जरूर आप इसे परचेस कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड है तो 2000 का और डिस्काउंट मिल जाएगा। 35,999 में ये स्मार्टफोन आपको मिलने वाला है। उसके बाद भाई 8 नंबर 3 भी हमने एक थोड़े पुराने स्मार्टफोन को रखा है, जो कि है मोटोरोला की तरफ से A60 Pro। भाई ये स्मार्टफोन 30,000 के आसपास लॉन्च हुआ था और अभी भी 30,000 में ही मिल रहा है। तो ये एक अल्टीमेट चॉइस है, क्योंकि इसके जितने भी न्यू स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए ना उनकी प्राइसेस बढ़ चुकी है। वैसे अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो A70 Pro के साथ भी जा सकते हैं, जो कि बैंक ऑफर लगा के 37,000 के आसपास अभी मिलेगा। वो भी अच्छी प्राइसिंग में ही लॉन्च हुआ था, पर उसकी भी प्राइस अभी 1000 रुपए बढ़ गई है। चाहे तो आप उसके साथ जा सकते हैं, वो इवन बेटर चॉइस रहेगी। नहीं तो इसे भी कंसिडर किया जा सकता है। यहाँ पर देखो 6.7 इंचेस की डिस्प्ले विथ 1.5 के रेजोल्यूशन। जो डिस्प्ले है वो साइड से कर्व मिल जाती है, बैक से भी कर्व यहाँ पर है, जिसकी वजह से इन हैंड कंफर्टेबल फील होगा पकड़ते वक्त। साइड फ्रेम यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट की है। बैक में वीगन लेदर को यूज किया है। इन
हैंड ये स्मार्टफोन लाइट वेट फील होता है। परफॉर्मेंस के लिए 8350 डायमेंसिटी का प्रोसेसर है जो कि बजट के अकॉर्डिंग एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देगा। एंड्रॉइड 15 के साथ स्मार्टफोन आता है, 3 साल के मेजर OS अपडेट मिलेंगे, 6000 mAh की बैटरी है। वैसे यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी एज सच हीटिंग इश्यूज देखने को नहीं मिले। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो आराम से 8, 8.5, 9 घंटे तक का भी ये स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। कैमरे की बात करें तो वो जबरदस्त है, 50 प्राइमरी है, 50 यहाँ पर अल्ट्रा वाइड और 10 टेलीफोटो मिल जाता है। इवन फ्रंट में भी 50 सेल्फी मिल जाएगी। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरे की क्वालिटी जबरदस्त है, इन बिटवीन लेंसेज स्विच कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है, डुअल स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं, IP रेटिंग भी है। और अगर फाइनली बात करूँ प्राइसिंग की तो इसका जो बेस वेरिएंट है 8+256 वो तो अभी 29,999 में अवेलेबल है। अगर आप हायर 12GB के साथ जाते हैं तो वो 33,999 और उससे भी हायर 37,999 में मिल जाएगा। भाई उसके बाद 8 नंबर सेकेंड भी हमने 2 स्मार्टफोन को रखा है। पहला है अगर आपको एक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन चाहिए तो आप जा सकते हैं पोको की तरफ से X8 Pro के साथ, जो कि बहुत ही जबरदस्त इन एंड फील के साथ आता है और इवन परफॉर्मेंस भी यहाँ पर तगड़ी मिल जाती है। और दूसरा है पोको की तरफ से F7 जो कि आपको 35,000 के आसपास मिल जाता है। स्पेसिफिकेशन वाइज यहाँ पर भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस नहीं मिलते। एक जो छोटे मोटे कौन से उसके बारे में अपन बात करेंगे। बात करो स्मार्टफोन के तो देखो साइड फ्रेम यहाँ पर मेटल के मिल जाती है, बैक में ग्लास है। अगर आप ग्रे वाले वेरिएंट के साथ जाते तो थोड़ा गेमिंग लुक के साथ आने वाला है। फ्रंट में यहाँ पर 6.78 इंचेस की एक 1.5 के पैनल मिलेगी विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 3200 निट्स की यहाँ पर पीक ब्राइटनेस है, गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। परफॉर्मेंस वाइज भी ये स्मार्टफोन तगड़ी चॉइस है। 8H Gen 4 वाला प्रोसेसर मिल जाता है, आराम से 22 से 23 लाख के आसपास का तो उसको निकाल के देता है। BGMI में अभी के टाइम पे यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट आ गया है। गेमिंग में भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। 7550 mAh की बड़ी बैटरी के साथ स्मार्टफोन आता है और हमारे मल्टीपल टाइम बैटरी रेंट टेस्ट में ये स्मार्टफोन अराउंड 11 से 12 घंटे सर्वाइव किया है। कैमरे की बात करें तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा इसका वीक है, 50 प्राइमरी है, 8 अल्ट्रा वाइड है और कैमरा ऑप्टिमाइजेशन डे लाइट में तो अच्छा है पर कभी कभार ये स्ट्रगल करता है। फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है और यहाँ से आप 1080p तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। मतलब मोटा मोटा ये स्मार्टफोन कैमरे यूजर्स को टारगेट नहीं करता है, गेमिंग यूजर्स के लिए एक बहुत ही जबरदस्त चॉइस है। IP रेटिंग भी मिल जाती है, डुअल स्पीकर्स भी हैं। और फाइनली अगर बात करूँ प्राइसिंग की तो अभी के टाइम पे इसका जो बेस वेरिएंट है वो 35,999 में मिल रहा है। 3000 का यहाँ पर डिस्काउंट है तो आराम से आप इसे 32-33 हजार के आसपास ग्रैब कर सकते हैं। भाई इस बजट में पहले बहुत सारे स्मार्टफोन्स अवेलेबल थे, जैसे कि वीवो का T4 अल्ट्रा था जो कि एक अल्टीमेट चॉइस था। अभी के टाइम पे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया और T5 Pro जो न्यू आया है उसके साथ जाना इतना वर्थ इट चॉइस मुझे नहीं लगता। नथिंग फोन 4A पहले 30,000 के अंडर आया था, बीच में 35,000 में मिल रहा था, अभी वो 35,000 से ऊपर चले गया तो इसीलिए भी हमने उसे इंक्लूड नहीं करा है। बाकी भाई फाइनली 8 नंबर 1 हमने 2 स्मार्टफोन को रखा है यहाँ पर भी। पहला हो गया Realme की तरफ से GT7 और दूसरा है Realme का GT70। देखो जो GT70 है वो अभी के टाइम पे 32,000 के अराउंड अवेलेबल है और जो GT7 है ये मिल रहा है अराउंड 36-37,000 के आसपास, जो कि कभी कभार ऑफर लगा के 35,000 के अंडर भी मिल जाता है। तो देखो पर्सनली GT7 एक बहुत ही अच्छी जो इसे 35,000 के अंडर। GT70 अगर स्पेशली इसको रखना होगा ना तो मैं लिस्ट में इसे नंबर 4 के आसपास रखूंगा क्योंकि ये उसी पोजीशन को डिजर्व करता है। पर स्टिल बजट अगर आप करनी है तो आप GT70 को भी कंसिडर कर सकते हैं, पर वो नंबर 1 पे नहीं, नंबर 1 पे है GT7 जो कि एक अल्टीमेट चॉइस है। यहाँ पर 6.78 इंचेस की एक 1.5 के पैनल मिल जाती है जो कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली है। 6000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए Dimensity 9400E वाला प्रोसेसर मिल जाता है और इसकी जो रॉ परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी है। BGMI 120 FPS के साथ आता है, बहुत ही स्टेबल FPS को रखता है। Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। 4 साल तक के मेजर OS अपडेट यहाँ पर मिलते हैं। 7000 mAh की बैटरी भी तो 120 और चार्जिंग सपोर्ट भी है। कैमरा भी यहाँ पर अच्छा है, 50 प्राइमरी, 8 अल्ट्रा वाइड और 50 टेलीफोटो है। फ्रंट में 32 सेल्फी मिल जाएगी। फ्रंट एंड बैक से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। वैसे Realme की जो GT सीरीज है ये मेनली कैमरा यूजर्स को टारगेट नहीं करती है, पर यहाँ पर कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और कैमरे की क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। मतलब नॉर्मल है उससे तो थोड़ी बेटर ही मिलने वाली है। डुअल स्पीकर भी है, IP रेटिंग भी है और प्राइसिंग 36,999 चल रही है। फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड है तो अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, नहीं है तो थोड़ा सा वेट करके आप जा सकते हैं। वैसे इस मंथ के लास्ट या फिर जुलाई के स्टार्ट में एक बड़ी सेल आने वाली है, फ्लिपकार्ट गोट और Amazon की प्राइम डे सेल, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। जैसे जबरदस्त डील आएंगे मैं आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूंगा। बाकी ये तो थे 35,000 में कुछ बेस्ट ऑप्शंस गेमिंग के लिए। देखो मैं सजेस्ट करूंगा Oppo K13 Turbo Pro, iQOO Neo 10 और Realme GT7 और Poco F7 के साथ भी जा सकते हैं। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो Motorola की तरफ से S70 Pro, S60 Pro के साथ जा सकते हैं। बजट बढ़ा सकते हैं तो Nothing का फोन 4A भी अच्छी चॉइस है। बाकी अगर आप कम बजट में एक अच्छा UI और ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन ढूंढ रहे तो OnePlus Nord Series 6 को भी कंसिडर किया जा सकता है। बाकी भाई आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।